हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम 5 ईयर प्लान्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले थ्योरी देखेंगे और उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने सारे टीसीएस के क्वेश्चंस कंपाइल कर रखे हैं जो कि एसएससी, रेलवे और बाकी एग्जाम्स में पूछे गए थे, जैसे कि बाकी गवर्नमेंट के एग्जाम जैसे कि आईसीएआर और बाकी भी एक दो एग्जाम, ठीक है, जिसमें 5 ईयर प्लान पूछा गया था। और क्वेश्चंस को भी मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के सारे क्वेश्चन एक साथ हैं, सेकंड 5 ईयर प्लान के सारे क्वेश्चन एक साथ हैं, इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 ईयर प्लान के बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब बेसिक थ्योरी देख लेते हैं। तो जो 5 ईयर प्लान है वो उसको मैनेज कौन करता है? प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अभी प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, अब इसकी जगह पर क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। कब आया थे? 2015 में आया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। अभी जो 5 ईयर प्लान है इसको अप्रूव कौन करता था? इसको अप्रूव करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। अब जो पहला 5 ईयर प्लान है वो 1951 में ही आ गया था। इसका मतलब प्लानिंग कमीशन ने जो, जो पहला 5 ईयर प्लान बनाया उस टाइम पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं था, ठीक है। तो पहला 5 ईयर प्लान जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था पार्लियामेंट में और वो पास हो गया था, ठीक है। अभी जो प्लानिंग कमीशन है इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम, ठीक है। नीति आयोग का हेड भी कौन होता है? पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। और जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इसका हेड भी कौन होता है? पीएम होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ही इन सबके हेड होते हैं। बाकी देखो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसके जो मेंबर्स होते हैं कौन कौन होते हैं? एक तो पीएम होता है, उसके बाद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर्स, वो सब इसके मेंबर होते हैं। और प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं, ठीक है। अभी जो 5 ईयर प्लान का आइडिया है ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसएसआर से लिया गया, ठीक है, यानी रशिया से। अब इसका जो 5 ईयर प्लान का प्राइमरी गोल है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर क्या है? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर प्लान पहली बार इंप्लीमेंट कहाँ पे हुआ था? तो जोसेफ स्टालिन ने सोवियत यूनियन यानी रशिया में पहली बार इसको 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट किया था 1928 में। तो जोसेफ स्टालिन नाम याद रखना, अभी एग्जाम में पूछा नहीं है लेकिन आगे पूछ सकता है। अब देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान, मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं और काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं दोनों प्लान से, और वो भी थोड़े से डेटा से। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का केवल ये उठा लो, एग्रीकल्चर इसका मेन फोकस है और इसका मॉडल। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान का टाइमिंग, इसका मेन फोकस और किस मॉडल पे बेस ये है। बस ये जो 6 डेटा है इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आधे क्वेश्चन जान लो फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान से, और उनमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ ये 6 डेटा से है, तो इतना तो याद ही रखना है। तो देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पहली बार कब आया था? 1951 में आया था, और पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है तो 56 तक, ठीक। तो इसका जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर था, और भी चीजों पर फोकस था लेकिन एग्रीकल्चर पे मेन फोकस था। तो इसी पे क्वेश्चन बनता है, ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो हैरेड डोमर मॉडल, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उसके बाद के एन राज जो थे, उनका पहला 5 ईयर प्लान बनाने में एक योगदान था, और ये एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा हुआ है। तो आंसर के एन राज था, बाकी पूरा सेम सेंटेंस है, ठीक है। और एग्जाम में थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स कह सकते हैं, लेकिन पूछ लिया था कि इसका बजट कितना था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, तो 2069 करोड़, ठीक है, ये आंसर था। उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही बाय द एंड ऑफ 1956, ठीक है, 5 आईआईटीज एस्टेब्लिश कर दी गई थी, ठीक है। तो 5 आईआईटी एस्टेब्लिश कब हुई थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। ये भी पूछा नहीं है टीसीएस ने, लेकिन पूछ सकता है। उसके बाद बहुत से इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हैं वो भी इनिशिएट किए गए थे, बन के पूरे नहीं हुए थे लेकिन इनिशिएट किए गए थे पहले 5 ईयर प्लान में, जो कि पहला है जैसे भाखड़ा, हीराकुड और दामोदर वैली डैम्स, ठीक है। अब देखो ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाखड़ा जो नांगल डैम है वो कौन सी रिवर पे है? तो सतलज रिवर पे। हीराकुड डैम महानदी रिवर पे, ये दोनों याद रखना।
अभी जो पहला 5 ईयर प्लान था ये एक सक्सेसफुल था, क्योंकि जो उसका टारगेट ग्रोथ रेट था ये 2.1% था, लेकिन इसका जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, 3.6% था। तो ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब देखो एसएससी के हिसाब से या फिर नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम्स के हिसाब से आपको ये जो ग्रोथ रेट वगैरह है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर यूपीएससी या पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब याद कर सकते हो। अब सेकंड 5 ईयर प्लान देखो, इसका डेट याद रखना कि 1956 में स्टार्ट हुआ था और ऑफ कोर्स 5 साल बाद 61 तक था, ठीक है। इसका मेन फोकस क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ये चीज़ याद रखना है, ये पक्का। और ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो महलानोबिस मॉडल, ये चीज़ पक्का याद रखनी है, ठीक है। अभी जो पीसी महलानोबिस थे ये एक स्टैटिस्टिशियन थे, इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग किसको कहते हैं, तो पीसी महलानोबिस आंसर था। देखो सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडिया ने ऑप्ट किया था। देखो आपने इकोनॉमिक्स में टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा होगा ना, तो जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, उसमें क्या होता है कि चीज़ों का जो प्राइस होगा उस पे केवल मतलब प्राइवेट सेक्टर का मतलब पूरा हक होता है कि क्या प्राइस हम सेटअप करें। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी चीज़ का प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो इंडिया में अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। उसके बाद देखो सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स बनाए गए थे, एस्टेब्लिश किए गए थे। कहाँ कहाँ पे? रूरकेला में। रूरकेला में जो स्टील प्लांट एस्टेब्लिश किया था वो जर्मनी के हेल्प से किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार पूछा है, ठीक है। और रूरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भिलई में जो स्टील प्लांट किया था वो रशिया की हेल्प से, ये कहाँ पर? एमपी में। दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट एस्टेब्लिश किया था वो ब्रिटिश की हेल्प से किया था, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो देखो अभी केवल रूरकेला वाला ही टीसीएस ने पूछा है, लेकिन बाकी दोनों भी पूछ सकता है। अब देखो ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं था, टारगेट ग्रोथ रेट इसका 4.5% था, लेकिन इसका जो एक्चुअल ग्रोथ रेट था वो थोड़ा सा कम था, 4.27%। तो अगेन ग्रोथ रेट तो याद नहीं करना है, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66, उतना याद करना ज़रूरी नहीं है। बाकी देखो इसमें याद करने वाली बात ये है कि सेल्फ रिलायंस यानी जो आत्मनिर्भरता है वो पहली बार 5 ईयर प्लान में आई थी, ठीक है। आगे के 5 ईयर प्लान में भी सेल्फ रिलायंस एक ऑब्जेक्टिव था, लेकिन पहली बार सेल्फ रिलायंस कब आया था? थर्ड 5 ईयर प्लान में था, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में सेल्फ रिलायंस का कोई वो नहीं था, ठीक है। अब इसको डिजाइन किसने किया था थर्ड 5 ईयर प्लान को? डॉक्टर गडजिल ने, ठीक है। तो गडजिल योजना भी कह सकते हैं, गडजिल योजना। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन भी थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। उसके बाद पंचायत इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में, ये क्वेश्चन अभी टीसीएस ने नहीं पूछा है, आगे पूछ सकता है। और ये जॉन सैंडी एंड सुखमॉय चक्रवर्ती मॉडल पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन भी पूछा नहीं है और पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। अब इसका जो टारगेट ग्रोथ रेट था ये 5.6% था और एक्चुअल ग्रोथ रेट 2.4% था, यानी ये बहुत ही बुरा फेलियर था, बुरी तरह फेल हो गया था। फेल क्यों हुआ था? इसके जो रीजंस थे वो थे कि इंडिया ने दो दो वॉर लड़े थे, दो दो लड़ाइयाँ लड़ी थी। पहला चाइना के साथ वॉर हुआ था 1962 में, दूसरा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ 1965 में स्टार्ट हुआ वॉर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है। और 1965 में मानसून सही से नहीं आया था तो कई इलाकों में ड्राउट हो गया था, सूखा पड़ गया था, ठीक है। तो ये रीजन है कि थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था। अब देखो जब फेल हो गया था तो वॉर्स के जो इफेक्ट हैं कि इन्फ्लेशन हो गया था और सूखा उखा पड़ा था, तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस उतने नहीं थे, पैसा उतना नहीं था, क्योंकि अगर 5 साल का प्लान बनाएंगे तो जो भी बजट एलोकेट करेंगे तो 5 साल का पैसा एक साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अभी एनुअल प्लान्स लेके आएंगे, ठीक है, मतलब 1 साल का प्लान। तो इसको हम प्लान हॉलीडेज भी कहते हैं, ठीक है। देखो एनुअल प्लान बाद में भी आया था 1990 में, ठीक है, और 92 तक एनुअल प्लान तब भी आया था, लेकिन इसको हम प्लान हॉलीडेज नहीं कहते हैं। जो 1966 से 69 तक ये जो 3 प्लान्स आए थे, 3 एनुअल प्लान्स, इसको हम प्लान हॉलीडेज भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी अभी इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? डिक्लेयर किया था डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। अभी डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी क्या होता है? इसमें क्या सरकार क्या करती है? रुपए की वैल्यू को कम कर देती है। मान लो 1 रुपी सॉरी $1 की वैल्यू
$1 की वैल्यू मान लो अभी, मान लो अगर 50 रुपए थी, तो सरकार क्या करती है, $1 की वैल्यू को, इंडिया रुपीस की वैल्यू को और गिरा देती है, मान लो 60 कर देती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज हो गया। इससे क्या होता है, इससे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज, तो फॉरेनर्स को वो चीज सस्ती पड़ती है, ठीक है। मतलब उनकी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके हिसाब से जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट होगा वो उनको सस्ता पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट हमारा कंट्री का बढ़ जाता है, तो वो चीज़ किया था। बाकी मुझे तो उतना सही नहीं लगता, लेकिन शायद सही होगा, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं। और देखो ये तीसरा पॉइंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि मतलब एनुअल प्लान्स के दौरान ये जो प्लान हॉलीडेज हैं इस टाइम पे क्या हुआ था। तो एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा था। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, यानी कि जैसे जो हाइब्रिड सीड्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैदावार देती हैं, उनका यूज होने लगा था। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल स्टार्टिंग इंडिया, यानी इरिगेशन का एक्सप्लॉयटेशन एनुअल प्लान्स के दौरान शुरू हो गया था इंडिया में। यानी कि इतना ज़्यादा इरिगेशन कर रहे थे कि ग्राउंड वाटर लेवल डाउन होना जो शुरू हो गया है, मतलब अभी हो ही रहा है। तो स्टार्ट कब हुआ था ये, इसी एनुअल प्लान्स के दौरान। अभी देखो फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है 1969 से 74 तक। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। अब देखो सेल्फ रिलायंस इसमें भी आया है, लेकिन पहली बार सेल्फ रिलायंस कब आया था, थर्ड 5 ईयर प्लान में, वो याद रखना, ठीक है। अब ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है ये गर्जिल फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। तो गर्जिल फॉर्मूला अगर आएगा तो फोर्थ 5 ईयर प्लान आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि कितने इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था, तो आंसर क्या था, 14, ठीक है। तो 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान। उसके बाद फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया था। देखो ये थोड़ा डाउटफुल मुझे लगा, क्योंकि एक्चुअल में सर्च करें तो 1952 में आया था। तो क्वेश्चन पता नहीं गलत है क्या है, मतलब जो भी है। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम ये फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। द टारगेट ग्रोथ रेट कितना था, 5.6%, और एक्चुअल ग्रोथ रेट 3.3%, यानी ये भी फेलियर था। फिर आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 78 के बीच में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। मेन चीज यही है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान से रिमूवल ऑफ पॉवर्टी याद कर लेना, सबसे मेन यही है, ठीक है। बाकी अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, गरीबी हटाओ यानी कि रिमूव पॉवर्टी, ये स्लोगन दिया था इंदिरा गांधी ने। तो कुछ नहीं पूछा था कि गरीबी हटाओ किसने, ये स्लोगन किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान ये गरीबी हटाओ का स्लोगन आया था, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो ये चीजें याद रखना। बाकी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान के दौरान आया था, क्वेश्चन पूछा हुआ है। द 20 पॉइंट प्रोग्राम ये भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आया था, ये भी पूछा हुआ है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम ये भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में है, ये भी पूछा नहीं है लेकिन आगे पूछ सकता है। टारगेट ग्रोथ रेट कितना था, 4.4%, और एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना था, 4.8%, यानी ये सक्सेसफुल था, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि 74 से 78 ये तो 4 साल ही हुआ ना, तो लेकिन ये तो 5 ईयर प्लान था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि 78 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है, और सरकार किसकी आ जाती है, मोरारजी देसाई की, जो कि जनता पार्टी के थे। तो ये जब आते हैं तो ये क्या कहते हैं कि हम ये 5 ईयर प्लान नहीं मानेंगे, तो उसको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं 1 साल पहले ही, ठीक है। और उसके बाद वो लेके आते हैं रोलिंग प्लान अपना, ठीक है। रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक है। अभी 2 साल क्यों है, पहले पहले ये देख लो। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि रोलिंग प्लान कब आया, कौन से 5 ईयर प्लान के पहले आया, तो सिक्स 5 ईयर प्लान के पहले आया। कौन से 5 ईयर प्लान के बाद में आया, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद में आया। तो ध्यान रखना कि फिफ्थ और सिक्स के बीच में आया है, ठीक है। और इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोरारजी देसाई थे। तो देखो, अब 2 साल तो रोलिंग प्लान चला, उसके बाद 1980 में क्या हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी की सरकार फिर से वापस आ गई। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई तो उन्होंने रोलिंग प्लान को क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। कहा कि तुमने हमारा रिजेक्ट किया था, हम तुम्हारा रिजेक्ट करेंगे। तो फिर इंदिरा गांधी सरकार क्या लेके आई, सिक्स 5 ईयर प्लान 1980 से 85 तक। अब सिक्स 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है। यानी जो सरकार का प्राइस कंट्रोल था
उसको धीरे धीरे रिमूव किया जाने लगा, ठीक है। तो ये बिगिनिंग थी लिबरलाइजेशन की, यानी कि द एंड ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म। जो नेहरू का सोशल वाला सोशलिज्म था कि मतलब प्राइस को हम कम रखें ताकि लोग सस्ते दामों पे ले सकें, उसका धीरे धीरे मतलब एक तरह से एंड हो गया। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो ये 6 5 ईयर प्लान के दौरान एस्टेब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है बट पूछ सकता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, द रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? तो 6 5 ईयर प्लान में, ठीक है। अब इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 5.2, एक्चुअल ग्रोथ रेट था 5.7, यानी सक्सेसफुल था। बाकी ग्रोथ रेट याद नहीं करना है, ठीक है। अब देखो 7th 5 ईयर प्लान आया 85 से 90 तक। इस टाइम पे देखो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। इस पे एक ही क्वेश्चन पूछा अभी तक टीसीएस ने कि कौन से 5 ईयर प्लान में प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाने लगी, यानी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी किसके ऊपर? पब्लिक सेक्टर के ऊपर, यानी पब्लिक सेक्टर से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी जाने लगी 7th 5 ईयर प्लान से, ठीक है। 7th 5 ईयर प्लान में मतलब पहली बार ऐसा दिया गया, पहली बार इंपॉर्टेंस दी गई प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर से ज्यादा। उसके बाद देखो 1990 से 92 तक दोबारा 2 एनुअल प्लान आए। ऐसा क्यों हुआ कि उस टाइम पे इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी, ठीक है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से 2 एनुअल प्लान्स लाए गए। और उसके बाद दोबारा फिर 8th 5 ईयर प्लान आता है 92 से 97। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब ईयर ये याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान का, और 11th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान, मतलब पहले दो और आखिरी दो ये तो पक्का याद होना चाहिए। टाइम लाइन मतलब टाइमिंग याद होनी चाहिए इनकी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया कब लॉन्च हुआ था, कौन से 5 ईयर प्लान में? तो 8th 5 ईयर प्लान में। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था। अब ये चीज पूछा नहीं है बट आगे पूछ सकता है। 9th 5 ईयर प्लान 97 से 2002, इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन यही याद रखना कि अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वही प्लानिंग कमीशन का भी हेड होता है और नेशनल क्या कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी हेड होता है। अब 10th 5 ईयर प्लान में देखो 2002 से 2007 तक है। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि 10th 5 ईयर प्लान के दौरान नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हेड कौन था? तो जो उस टाइम पे पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, वही हेड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। तो 9th 5 ईयर प्लान और 10th 5 ईयर प्लान दोनों के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर देखो 11th 5 ईयर प्लान आता है 2007 से 2012 तक, ठीक है। तो इसके टाइमलाइन पे क्वेश्चन पूछा है, तो ये याद रखना। क्वेश्चन पूछा था कब खत्म होता है 11th 5 ईयर प्लान, तो 2012 आंसर था। देखो इस टाइम पे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, अभी पूछा नहीं है। बाकी ये थोड़ा अजीब सा अटपटा क्वेश्चन पूछा था कि मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम जो था, इसमें सपोर्ट किया गया था आर्टिसंस को, जो कि किससे रिलेटेड थे? हैंडीक्राफ्ट्स। अब ये हैंडीक्राफ्ट्स आंसर था, तो थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन पूछा था कि इस 5 ईयर प्लान में कितनी सोलर सिटीज बनाई गई थी? तो 60 बनाई गई थी, ठीक है। 60 सोलर सिटीज बनाई गई थी। और ये जो 5 ईयर प्लान है ये किसने प्रिपेयर किया था? सी रंगराजन ने। सी रंगराजन कौन है? ये हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, ठीक है। तो ये गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और इन्होंने बुक्स वगैरह भी लिखी हैं, तो काफी फेमस आरबीआई गवर्नर है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 11th 5 ईयर प्लान किसने प्रिपेयर किया है। फिर आता है 12th और लास्ट 5 ईयर प्लान। इसमें सिर्फ इसकी टाइमलाइन से क्वेश्चन पूछा है कि कब ये स्टार्ट हुआ था। तो 2012, देखो 12th वाला 2012 में ही स्टार्ट हुआ था, और कब खत्म हुआ था? 2017 में, ठीक है। तो 2017 के बाद कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं आया है। तो देखो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अभी देखो इसको वीडियो पॉज करके आप रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज ही। देखो प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था, नीति आयोग 2015 में आया था 1 जनवरी को। फाइनल अप्रूवल कौन देता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये 1952 में आया था। 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर यानी रशिया से। इसका प्राइमरी गोल ये था, जोसेफ स्टालिन जो थे ये पहली बार 5 ईयर प्लान लाए थे रशिया में, ठीक है। तो क्वेश्चन सब देखते हैं बेसिक्स पे। Which of the following features of the Indian Constitution was taken from Soviet Socialist Republic? ठीक है। तो सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक क्या है? ये जो यूएसएसआर है, एसएसआर का ये फुल फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये एमटीएस में पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 ईयर प्लान हमने लिया था ना यूएसएसआर से, रशिया से।
और बाकी भी आपको याद होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए अमेरिका से। प्रेम्बल कहाँ से लिया है, यूएसए अमेरिका से। कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड was a campaign initiated in dash in 1958 aimed at industrializing the country on a massive scale। तो इसका जो आंसर है ये होगा चाइना। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था। एक्चुअली ग्रेट लीप फॉरवर्ड में क्या हुआ था, ये चाइना में 5 ईयर प्लान था और इसमें फोर्स्ड लेबर, ठीक है, लोगों को जबरदस्ती मतलब काम कराया जा रहा था, फोर्स्ड लेबर किया जा रहा था, ठीक है, बंधुआ मजदूर। तो ऐसा तो खैर चाइना में ही हो सकता है क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी तो है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया वर सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ प्रोग्राम्स मॉडल आफ्टर दोज प्रेवलेंट इन डैश। तो बेसिकली क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से लिया है, तो उस टाइम पे जहाँ पे प्रेवलेंट थी यानी जहाँ पे प्रचलित थी, तो कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से, ठीक है, रशिया से। फ्रॉम विच कंट्री हैज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्ड द फीचर ऑफ 5 ईयर प्लान। अगेन वही एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ लिया था, आंसर क्या हो जाएगा, यूएसएसआर। इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप। तो ये मैंने बताया, प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, 1950 में, ठीक है। और पहला 5 ईयर प्लान कब आया, 1951 में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो 5 ईयर प्लान को अप्रूव करता है वो कब आया, 1952 में, ठीक है। द फाइनल अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज डन बाई डैश। तो आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कब आया था, 1952 में, 1952 में एस्टेब्लिश हुआ था। व्हाट इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। कौन सा 5 ईयर प्लान का गोल नहीं है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की जरूरत है क्या, अभी तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 हो गई पॉपुलेशन में। प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेट्स टू डैश। तो देखो 5 ईयर प्लान्स और सैलरीज एंड पेंशन, तो जो 5 ईयर प्लान है ये प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। जो सैलरीज एंड पेंशन है ये नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट, ठीक है। तो प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी हमारे बजट में यूज नहीं होता है, पहले ये यूज होता था, ठीक है। अभी सिंपली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर यूज होता है, ठीक है, अब ये टर्म्स नहीं यूज होती हैं। व्हाट वर द प्राइमरी गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। अब मैंने ये बताया था ना, अब बाकी भी आपको देख के लगेगा कि हाँ ये भी तो आंसर हो सकता है, लेकिन मेन जो है आंसर यही है कि हमें 5 ईयर प्लान से क्या चाहिए कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो, मॉडर्नाइजेशन हो, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बने हम, और इक्विटी। बाकी जो चीजें हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये टूल्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, टूल्स हैं इन चीजों को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर हैरेड डोमर मॉडल, के एन राज, इनका कंट्रीब्यूशन था काफी ज्यादा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। बजट 2069 करोड़। 1956 में देखो आईआईटीज डेवलप हो गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, और इरिगेशन प्रोजेक्ट हुए थे, भाखड़ा, हीराकुड और दामोदर वैली डैम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे, व्हेन वाज द 5 ईयर प्लान स्टार्टेड इन इंडिया। तो कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में, ठीक है। The first 5 ईयर plan's main emphasis was to improve the condition of agriculture in India. The plan began in the year, बेसिकली वही पूछ रहा, पहला 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, तो 1951 में। Planned economic development in India began in dash with the inception of first 5 ईयर प्लान। तो बेसिकली पूछ यही रहा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, इंसेप्शन मतलब कब स्टार्ट हुआ, और बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो तभी स्टार्ट हुआ ना, मतलब जब 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1951। Launched in 1951, India's first 5 ईयर plan was based on which of the following economic models to focus on agriculture and irrigation to boost farm output। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड था, हैरेड डोमर मॉडल। तो आंसर हो गया हमारा, the main focus of the first 5 ईयर plan was on the agriculture sector। ये आंसर हो गया। In the first 5 ईयर plan dash the government of India sought to get country's economy out of the cycle of poverty। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन पूछ रहा है ना, तो 1951 से 1956।
The first 5-year plan's main emphasis was to improve the condition of agriculture in India. It began in the year, कब start हुआ 1951, ठीक है, NTPC में पूछा था ये. What was the main focus of the first 5-year plan of India? तो main focus क्या था? एग्रीकल्चर था, तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर. विच मॉडल वॉज द फर्स्ट 5-year प्लान बेस्ड ऑन? किस मॉडल पे बेस्ड था? हैरेड डोमर. पहला फर्स्ट 5-year प्लान हैरेड डोमर मॉडल पे बेस्ड था. द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन दी, फिर से वही क्वेश्चन, हैरेड डोमर मॉडल. इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट 5-year प्लान प्रेजेंटेड इन इंडिया? कब प्रेजेंट किया था? 1951 में. The first 5-year plan was released in the year, again वही 1951. What was the approximate total budget outlay for the first 5-year plan in India? अब फर्स्ट 5-year plan का बजट पूछ लिया. दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम में अक्टूबर 2022 में हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा? 2069 करोड़. ठीक है, थोड़ा था आउट ऑफ द बॉक्स, बट अभी इसको याद कर लेना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? तो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिकमेंड, देखो, द फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड फॉर द पीरियड ऑफ 1950 टू 1955. तो फर्स्ट 5-year प्लान कब आया था? हमने इतनी बार अभी पढ़ा 1951 में आया था ना, तो ये गलत हो गया, तो नॉट ट्रू ही तो पूछ रहा है, तो ये चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, और बाकी सब जो है वो सही है. Which of the following sectors was the focus of the first 5-year plan? फोकस क्या था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे. Which 5-year plans realized growth rate was more than the target growth rate? तो फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो सक्सेस था ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट 5-year प्लान. अब देखो, सेकंड 5-year प्लान है, टाइमिंग याद होनी चाहिए, 1956 से 61. मेन फोकस क्या था? इंडस्ट्री पे. कौन से मॉडल पे बेस्ड था? महालानोबिस मॉडल पे. और महालानोबिस को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग पे कहते हैं. और इस टाइम पे मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्ट हो गई थी, और अभी तक मिक्स्ड इकोनॉमी ही चल रही है इंडिया में. ठीक है. पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट्स एस्टेब्लिश किए गए थे रूरकेला में, भिलई में और दुर्गापुर में. रूरकेला वाला जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था, भिलई वाला रशिया, और दुर्गापुर वाला ब्रिटिश की हेल्प से. और ये फेल हो गया था क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ रेट टारगेट ग्रोथ रेट से थोड़ा सा कम था. देखो, द महालनोबिस प्लान ऑफ डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग व्हिच 5-year प्लान? सिंपल सा आंसर, सेकंड 5-year प्लान. Under which 5-year plan the steel plants of Rourkela, Bhilai and Durgapur were established? तो सेकंड 5-year प्लान के दौरान ये एस्टेब्लिश हुए थे. The second 5-year plan generally called the voice of establishment of socialism pattern of society. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महालनोबिस मॉडल. ठीक है, क्योंकि सेकंड 5-year प्लान जो था महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था. ठीक है. द पीरियड ऑफ सेकंड 5-year प्लान, पीरियड याद होना चाहिए, 1956 से 61 तक. IPR 1956 फाउंड द बेसिस ऑफ द डैश 5-year प्लान ऑफ इंडिया. IPR का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फुल फॉर्म में भूल गया, मतलब आई से इंडस्ट्री था, इंडस्ट्रियल पी वाला मैं भूल गया, आर से रेजोल्यूशन था. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड. हु इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? तो ये मैंने पहले ही बताया, पीसी महालनोबिस. After independence during the second 5-year plan 1956 to 61, which steel plant was set up with the collaboration of Germany? तो जर्मनी की हेल्प से कौन सा बनाया गया था? रूरकेला वाला. ठीक है, अभी देखो, ये जो रूरकेला वाला है ये जर्मनी की हेल्प से बनाया गया. दुर्गापुर वाला ये ब्रिटिशर्स की हेल्प से बनाया गया था. ठीक है, अंग्रेजों की हेल्प से. भिलई वाला ये रशिया की हेल्प से बनाया गया था. बोकारो वाला ये सेकंड 5-year प्लान में नहीं बना था, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी?
तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट की गई थी और आज तक मिक्स्ड इकोनॉमी ही चल रही है इंडिया की। आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान विच स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन कोलेबोरेशन विद जर्मनी। अभी जर्मनी वाला दो बार पूछ लिया है, फिर से वही आंसर हो जाएगा, रूरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान? तो इसका सिंपल सा आंसर पीसी महालानोबिस। Which 5 year plan in India was based on PC Mahalanobis model? Simple answer, second 5 year plan. Who is considered as the architect of Indian planning? Simple answer, क्या होगा? PC Mahalanobis. In how many categories did the industrial, हाँ पॉलिसी था, वो IPR अभी आया था ना वहाँ पे, IPR जो क्वेश्चन में आया था, तो P से पॉलिसी था। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1954 that formed the basis of second 5 year plan civilization the industries। तो कितनी कैटेगरीज में था वो? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 कैटेगरीज में। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हैं। अभी जो 3 कैटेगरीज थी वो कौन कौन सी थी? कॉटेज एंड हाउस होल्ड सेक्टर, टाइनी सेक्टर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, हालांकि ये याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से। The second 5 year plan, which laid down the basic ideas regarding goals of Indian planning, was based on the ideas of dash. So simple answer, PC Mahalanobis. Who is considered as the main architect of the second 5 year plan? PC Mahalanobis. ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, मतलब अलग अलग एग्जाम्स मैंने सारे लिए हैं। In which 5 year plan was advocated planning shifted from agriculture to industries? तो देखो फर्स्ट 5 year plan में एग्रीकल्चर था, सेकंड में क्या हुआ था? इंडस्ट्रीज पे फोकस कर दिया था, तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड 5 year plan। In which 5 year plan was the Mahalanobis model started? तो second 5 year plan। Which sector was given the main emphasis in the second 5 year plan? तो मेन फोकस किस पे दिया गया था? इंडस्ट्री पे। ठीक है, एग्रीकल्चर पे फर्स्ट वाले में। ठीक है, ये तो याद रखना ही है। Which of the following facts is not associated with PC Mahalanobis, who contributed to the formulation of India's 5 year plans? तो महालानोबिस के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो देखो पहला हमें पता नहीं, दूसरा भी हमें नहीं पता, तीसरा भी हमें नहीं पता, चौथा देखोगे महालानोबिस वाज बोर्न इन 1983 इन कलकत्ता, 1983। अब देखो महालानोबिस का कंट्रीब्यूशन मेनली किस में था? सेकंड 5 ईयर प्लान में। सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया था? 1956 में आया था। ठीक है, तो जब 1956 में इनका कंट्रीब्यूशन था, तो 1983 में थोड़ी ना पैदा होंगे ये, तो चौथा वाला गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी फैक्ट्स आपको पता हो या ना पता हो कोई दिक्कत नहीं। बाकी तीसरा वाला तो हमको, हाँ तीसरा वाला पता होना चाहिए। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग तीसरा वाला याद होना चाहिए, बाकी पहला और दूसरा नहीं याद होगा कोई बात नहीं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द डैश। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सा है? सेकंड 5 ईयर प्लान है ना, तो ये आंसर हो गया। Which 5 year plan was based on the ideas of Mahalanobis? Simple answer, second 5 year plan. Which of the following statements is correct regarding to the Industrial Policy Resolution 1956? अब देखो, this resolution formed the basis of second 5 year plan, ये तो सही है। This policy was used for promoting industry in backward regions। तो देखो ये दोनों पॉइंट सही हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। The second 5 year plan of India focused on rapid industrialization। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। देखो थर्ड 5 ईयर प्लान, टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्फ रिलायंस जो है, आत्मनिर्भरता, ये फर्स्ट टाइम 5 ईयर प्लान में इंक्लूड हुआ था। कब? थर्ड 5 ईयर प्लान में। ठीक है, इसको डिजाइन किसने किया था? डॉक्टर गडजिल ने, या फिर यूँ कहें गडजिल योजना। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इस टाइम पे आया था, पंचायत इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुई थी, और जॉन सैंडी एंड सुखमॉय चक्रवर्ती मॉडल पे बेस्ड था, और ये बहुत ही बड़ा फेलियर था। ठीक है, क्यों फेलियर था? क्योंकि चाइना से वॉर हुआ था 1962 में, पाकिस्तान से वॉर हुआ था 1965 में, और उससे इन्फ्लेशन हो गया था और ड्राउट आ गया था, यानी सूखा पड़ गया था 1965 में। ठीक है, सूखा इसलिए पड़ा था क्योंकि मानसून थोड़ा खराब था, मतलब बारिश नहीं हुई थी उस टाइम पे सही से। तो इस पे क्वेश्चन देखो, इन विच 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एग्रीकल्चर पॉलिसी बाय विच ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? थर्ड 5 ईयर प्लान में।
ये आरआरबी जेई में पूछा था, 2019 में एग्जाम हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान वॉज डिजाइन बाई डॉक्टर गडजिल? स्टेनो 2022 का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा 5 ईयर प्लान, थर्ड। Pandit Nehru said, planning is a continuous movement towards desired goals. He made this statement in the introduction of which 5 year plan? थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कह सकते हैं, बट याद कर लो इसको कि थर्ड 5 ईयर प्लान में ऐसा कहा था इन्होंने। For the first time, the objective of self-reliance was incorporated in the dash 5 year plan. तो self-reliance, आत्मनिर्भरता, पहली बार कब 5 ईयर प्लान में इंक्लूड हुआ था? थर्ड 5 ईयर प्लान में। अब देखो एनुअल प्लान्स आए थे, ठीक है, क्योंकि इस थर्ड 5 ईयर प्लान बुरी तरह फेल हो गया था। तो देखो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वॉर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है, उससे इन्फ्लेशन हो गई थी, और एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इनका यूज हुआ था, हाईली वैरायटी ऑफ सीड का यूज हुआ था, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इरिगेशन, ये स्टार्ट हो गया था इंडिया में। तो देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा था, when did the extensive use of fertilizers, high yielding varieties of seeds and exploitation of irrigation potential start in India? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग दी 3 एनुअल प्लान्स, ठीक है। देखो एनुअल प्लान्स 2 ही बार आए थे, एक बार 3 एनुअल प्लान आए थे, और 1990 से 92 तक यहाँ पे 2 ही 5 ईयर प्लान, सॉरी 2 एनुअल प्लान आए थे, और 3 एनुअल प्लान कब आए थे? 1960 से 66 से 69, ठीक है। तो आंसर यही हो गया। ये वही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम में पूछा था, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, तो एसएससी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्स वाला देख लो, ऑब्जेक्टिव था ये, गडजिल फॉर्मूला बेस्ड था, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान पीरियड वॉज द ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम इनिशिएटेड इन इंडिया? तो फोर्थ 5 ईयर प्लान आंसर हो जाएगा, ठीक है, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। Growth with stability and progressive achievement of self-reliance was the objective of fourth 5 ईयर plan. In the fourth 5 ईयर plan, how many Indian scheduled commercial banks were nationalized? 14 बैंक्स, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 14 बैंक्स को कौन से 5 ईयर प्लान में नेशनलाइज किया था? तो फोर्थ 5 ईयर प्लान याद रखना, ठीक है। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब देखो थर्ड 5 ईयर प्लान में तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि ये सेकंड में हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो कौन से मॉडल पे बेस्ड था? ये था हैरेट डोमर मॉडल पे, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री पे फोकस किया था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बनता है, यही आंसर हो जाएगा, फोर्थ 5 ईयर प्लान फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। हालांकि ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नेट पे सर्च करेंगे तो 1952 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो थोड़ा सा गलत लग रहा है, बट ठीक है, एग्जाम में यही आंसर माना था। देखो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इतना याद रखना फिफ्थ ईयर प्लान का। बाकी अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड एम्प्लॉयमेंट, गरीबी हटाओ, ठीक है, ये स्लोगन इंदिरा गांधी ने दिया था। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, द 20 पॉइंट प्रोग्राम, एमएनपी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ठीक है। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान पूरा हो नहीं पाया था, 4 ही साल के बाद टर्मिनेट कर दिया था, किसने? मोरारजी देसाई ने, जो कि जनता पार्टी के लीडर थे। In which of the following years did the Congress party led by Indira Gandhi give the slogan of Garibi Hatao, remove poverty in the Lok Sabha elections? यानी कि आपको याद होना चाहिए कि जो प्लान है ये कब आया था। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब आया था? 1974 में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और सॉरी, इन्होंने ये जो स्लोगन दिया था ये 1971 में दिया था, ठीक है, यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान ये स्लोगन दिया था, लेकिन ये गरीबी हटाओ रिमूव प्रॉपर्टी ये चीज अप्लाई हुआ था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो 1971 याद रखना। गरीबी हटाओ वाज द स्लोगन ऑफ विच पॉलिटिकल लीडर? सिंपल आंसर, इंदिरा गांधी। Integrated Tribal Development Project ITDP come into existence as a part of the dash 5 ईयर प्लान? तो आंसर हो जाएगा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। The dash 5 ईयर प्लान was terminated by the new Janata Party government 1 year before its completion.
कौन सा 5 ईयर प्लान को जनता पार्टी ने एक साल पहले ही, एक पूरा होने से एक साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान्स द 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च्ड? तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुआ था। The objective of removal of poverty and attainment of self-reliance was associated with the fifth 5 year plan. Choose the correct pair from the following options. Sixth 5 year plan, Rajiv Gandhi. फिफ्थ 5 ईयर प्लान, इंदिरा गांधी। तो यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वर ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ विच 5 ईयर प्लान? तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान आंसर हो जाएगा। Which 5 year plan in India was mainly focused on Garibi Hatao, creation of employment opportunities and agricultural production amongst other objectives? तो गरीबी हटाओ जब भी है या रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, तो आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ 5 ईयर प्लान। अब देखो उसके बाद क्या होता है, रोलिंग प्लान आता है। रोलिंग प्लान वही है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, पांचवा 5 ईयर प्लान एक साल पहले ही खत्म कर दिया। क्वेश्चन पूछता है, तो पांचवें और छठवें प्लान के बीच में आया था, ये याद रखना। was the prime minister of India when rolling plans were introduced in India? तो आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। कौन से पार्टी के थे ये? तो जनता पार्टी के, ये भी ध्यान रखना। when did rolling plan come into effect? तो आफ्टर द फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बिफोर सिक्स्थ ईयर 5 ईयर प्लान, ये भी याद रखना। द रोलिंग प्लान वाज इंप्लीमेंटेड बिटवीन विच टू 5 ईयर प्लान्स? तो फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में आया था। ठीक है, कंसिडरिंग द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? देखो रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस्ड बिफोर सिक्स 5 ईयर प्लान, तो ये तो सही है। महालानोबिस प्लान सेकंड 5 ईयर प्लान, ये भी सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएगा। देखो सिक्स 5 ईयर प्लान है, इसमें मेनली क्वेश्चन तो यही पूछा गया था। क्वेश्चन यही है, द रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स 5 ईयर प्लान। सिक्स 5 ईयर प्लान से ये सीजीएल 2022 जो भी दिसंबर 2022 में हुआ था, इसमें बस यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेवंथ 5 ईयर प्लान देख लो, राजीव गांधी इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो बस यही एक क्वेश्चन पूछा है, अंडर विच प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम वाज प्राइवेट सेक्टर गिवन प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर? तो पब्लिक सेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस प्राइवेट सेक्टर को कौन से 5 ईयर प्लान में दी गई? सेवंथ 5 ईयर प्लान में, मतलब पहली बार। ठीक है, बाकी अभी भी तो दी जा रही है, मतलब अभी भी प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना। अब देखो उसके बाद एनुअल प्लान्स आए थे, क्यों आए थे? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी, तो इसलिए दो दो एनुअल प्लान आए थे। फिर देखो एट्थ 5 ईयर प्लान आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉन्च हुई थी, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये मोर मेन फोकस था। इन विच 5 ईयर प्लान इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया? स्टेनो 2022 में पूछा था, नवंबर में एग्जाम हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एट्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब देखो नाइन्थ 5 ईयर प्लान से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना कि अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। टेंथ 5 ईयर प्लान देखो, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन पूछा है, हु हेडेड द टेंथ 5 ईयर प्लान ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो जो टेंथ 5 ईयर प्लान के टाइम पे पीएम रहा होगा, तो पीएम ही तो हेड होता है। तो पीएम उस टाइम पे कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो नाइन्थ और टेंथ 5 ईयर प्लान, नाइन्थ और टेंथ दोनों के टाइम पे पीएम कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखो इलेवेंथ 5 ईयर प्लान 2007 में स्टार्ट हुआ, 2012 में खत्म हो गया। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और बाकी 60 सोलर सिटीज डेवलप की गई थी। इसको प्रिपेयर किसने किया था? सी रंगराजन ने। द 11th 5 ईयर प्लान एंडेड इन द ईयर डैश, तो कब एंड हुआ था? ये 2012 में। व्हाट इज द टारगेटेड एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट इन जीडीपी एज पर द 11th 5 ईयर प्लान? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया। इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 9%। ठीक है,
In the 11th 5-year plan, artisans related to dash were supported by the marketing support and services scheme. ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, आंसर इसका हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट्स। मतलब हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो आर्टिसंस थे उनको मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम के मतलब इसके थ्रू सपोर्ट किया गया था। How many cities and towns were proposed to be supported for development as solar cities during the 11th 5-year plan? तो 60 सोलर सिटीज डेवलप की गई थी, ठीक है। देखो 12th 5-year प्लान आ गया, 2012 में स्टार्ट हुआ, 2017 में खत्म हो गया। ये लास्ट 5-year प्लान था। क्वेश्चन क्या है, द पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान वाज डैश। इस CHSL में पूछा था 2020 में। आंसर क्या हो जाएगा, 2012 से 2017। The year 2013 would be considered as a part of which 5-year plan पीरियड ऑफ इंडिया? तो 2013 में को देखो 12वां प्लान था वो 2012 से 2017 तक था ना, तो 2013 12th 5-year प्लान में आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। द डैश 5-year प्लान ऑफ इंडिया कंप्लीटेड इट्स टर्म इन मार्च 2017। तो 12th जो 5-year प्लान था 2017 में खत्म हुआ था, तो 12th 5-year प्लान आंसर हो जाएगा। तो देखो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी मैंने थ्योरी डिस्कस कर ली, थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बाकी देखो बाकी पीडीएफ्स और अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो टेलीग्राम पे सर्च करो एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।